पुराणों की कथाओं में भगवान श्री गणेश और तुलसी के बीच का प्रसंग बड़ा रोचक और शिक्षाप्रद है। ये कथा इस बात को समझाने में मदद करती है कि धर्म में मर्यादा और संयम का क्या महत्व है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश जी एक शांत स्थान पर ध्यान में बैठे थे। उनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह चमक रहा था और उनकी दिव्य उपस्थिति पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। उसी समय तुलसी देवी, जो एक महान विष्णु भक्त थी, वहां से गुजर रही थी। जैसे ही तुलसी देवी ने भगवान गणेश को ध्यानमग्न देखा, वे उनके तेज और सौम्यता से आकर्षित हो गई। उन्होंने सोचा, ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, इनसे अधिक योग्य वर कौन हो सकता है। तुलसी देवी ने भगवान गणेश के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हे गणेश जी, आपका तेज, सौम्यता और शक्ति देखकर मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी तुलसी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और विवाह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कृपया आप इस विचार को त्याग दें। तुलसी देवी गणेश जी के इस उत्तर से दुखी और क्रोधित हो गई। वे समझ नहीं पाई कि ऐसा दिव्य पुरुष उनके प्रेम को क्यों ठुकरा रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया, हे गणेश, तुमने मेरा प्रेम ठुकराया है, इसलिए तुम्हारा विवाह भी कठिनाई और बाधाओं से भरा होगा। गणेश जी ने शांत रहते हुए कहा, हे तुलसी, आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप एक पौधे के रूप में बदल जाएंगी और देवताओं की पूजा में स्थान पाएंगी, लेकिन मेरा पूजन बिना दूर्वा, दूब घास के पूरा होगा, आपके बिना नहीं। ये सुनकर तुलसी देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। गणेश जी ने उनके श्राप को सौम्य बनाते हुए कहा, हे देवी, आप एक पवित्र पौधे के रूप में जानी जाएंगी और आपके बिना विष्णु भगवान का पूजन अधूरा रहेगा, लेकिन गणेश पूजा में आपका उपयोग नहीं होगा। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार में लिए गए निर्णय कभी कभी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। संयम और शांति से हर समस्या का समाधान संभव है। जानकारी और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं।